ओके, आइए देखते हैं आगे वाला बनी ठनी पेंटिंग्स। फिर से एक बार उसको देखते हैं, बनी ठनी को। तो जैसे मैंने बताया कि एक बार हमें पता चल गया इसमें बनी ठनी जगह, मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको कि मुगल एम्पर औरंगजेब ने आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, तो राजपूताना में सारे पेंटिंग्स आने लगे और राजपूत पेंटिंग नाम का जो कंसेप्ट है वो आया। 18th सेंचुरी की ये बात है, 18th सेंचुरी जो है उसकी ये बात है। और उसकी वजह से आपको क्या दिखेगा, 18th सेंचुरी में एक बार आ गया तो राजपूत पेंटिंग और राजपूताना एक बार वो हमें पता चल गया। फिर इंडिया का अगर मैप है हमारे पास और वो हमें पता चल गया कि ये राजपूताना का कंसेप्ट है, तो इस एरिया में आपका ये सारा पेंटिंग आएगा, है? तो जाहिर सी बात है कांगड़ा जो है वो बिल्कुल निकल जाएगा। ये कांगड़ा आपका राजपूताना में नहीं आता है? कांगड़ा जो है वो आपका राजपूताना में नहीं आता है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। तो कांगड़ा बेसिकली आपका निकल जाएगा इस आपके राजपूताना कंसेप्ट। हालांकि ये बात भी है कि कांगड़ा में भी राजपूत पेंटिंग्स मिलते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो वहाँ पे भी राजपूत फैमिलीज थी, है? पर फिर भी क्या है कि जो बनी ठनी पेंटिंग्स है वो आपकी कांगड़ा पेंटिंग्स में आते नहीं है, तो उसको फिलहाल एज अ ऑर्डरमैन आउट हम बाजू में रखते हैं। फिर हमारे पास है बूंदी स्कूल, ठीक है, जो यहाँ पे आती है कोटा के पास। फिर आपका है जयपुर स्कूल जो कि यहाँ पे आएगी, है? और फिर आएगी किशनगढ़ स्कूल, है? और एक स्कूल आएगी किशनगढ़ स्कूल, तो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बूंदी और जो जयपुर है वो भी जो आपकी स्कूल से है एज अ पार्ट ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं उसको कि राजपूत पेंटिंग्स, उसमें बनी ठनी कंसेप्ट हमें दिखेगा नहीं, है? उसमें बनी ठनी जो कंसेप्ट है वो दिखेगा नहीं, वो आपको किशनगढ़ स्कूल में ही दिखता है? वो आपको क्या है खास करके किशनगढ़ स्कूल में दिखता है। और किशनगढ़ स्कूल से होके उसका फिर इन्फ्लुएंस कहीं थोड़ा बहुत बूंदी या जयपुर में मिलेगा, है? थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस क्या है बूंदी या जयपुर में मिलेगा। इसका एक मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। कि बूंदी हो गया या जयपुर हो गया, ये थोड़े से मुगल एम्पायर से क्लोज थे, ये थोड़े से मुगल एम्पायर से क्लोज थे, और इसलिए जो भी डेवलपमेंट्स इनके यहाँ होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुगल एम्पायर का थोड़ा बहुत प्रभाव जो है या इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। कहाँ पे? जयपुर और बूंदी में, है? और किशनगढ़ जो है वो बिल्कुल भी थोड़ा सा मुगल इन्फ्लुएंस से दूर था, एकदम ओरिजिनल जो स्टाइल रहती है राजपूत पेंटिंग्स की वो यहाँ पे आई थी। और बड़ी ठंडी जो है वो वैसे एकदम लोकल ट्रेडिशन से हुई, लोकल कल्चर से मिलती जुलती हुई वो ट्रेडिशन है जो कि उस पेंटिंग्स में आई थी। और इसलिए आपका किशनगढ़ जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा। और उसी हिसाब से हमें ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को हमें मार्क करना है कि लॉजिकली धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन की तरफ आना है। लॉजिकली क्या है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन की तरफ हमको आना है, ताकि हमारा क्या है कि ज़्यादा पता ना होने के बावजूद या कंफ्यूजिंग ऑप्शन होने के बावजूद हम सही चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अभी आते हैं सोर्सेस के ऊपर, है? अभी क्या है, सोर्सेस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कैसा है क्या है। तो फिर थोड़ा सा होता है कि भाई सोर्सेस के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉर्मली सोर्सेस के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ा सा रिसेंट इमर्जिंग ट्रेंड है यूपीएससी का, ज़्यादा नहीं पूछती यूपीएससी लेकिन हल्का हल्का टच करती है। और सोर्सेस का जो चैप्टर है वो तो एनसीईआरटी में शुरुआत में ही दिया हुआ है, और साथ साथ क्या है कि सोर्सेस का एक अलग चैप्टर है ही। उसके अलावा हर एक जो हम हिस्ट्री का इवेंट पढ़ते हैं, चाहे वो इंडस वैली हो, वैदिक पीरियड हो और बाकी सारे, तो उसमें भी तो हर एक चैप्टर में उस पर्टिकुलर इवेंट या उस डायनेस्टी और एम्पायर के टाइम की सोर्सेस की इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिलती है, हाँ? तो उसी से हमें ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जाता भी है और हमें आंसर भी मिल जाएगा। अभी दिया है हिस्टोरिकल प्लेस, और वो किसके लिए फेमस है, ऐसा वो मैच द फॉलोइंग वाला पेयर कंसेप्ट है। पर जो यूपीएस मतलब पहले जो किसी भी एक एग्जाम में मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली पूछते हैं, वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट यूपीएससी नहीं पूछती है। यूपीएससी उसको फैक्चुअल चीज़ों को कंसेप्चुअली कन्वर्ट करती है और फिर हमें चुनने के लिए बोलती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यहाँ पे भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है? तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। तो अभी देखिए बुर्ज होम, ये एक रॉक कट श्राइन है, ऐसा पूछा है।
अभी मोर एंड लेस जितना भी हम पढ़ते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में है, या अभी इससे पहले भी जो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए, अगर देखते हैं तो हमें इतना तो पता चलता है कि बुर्जोहम ये कोई रॉक कट आपकी श्राइन नहीं है, या रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए बिल्कुल फेमस नहीं है। बुर्जोहम का हम थोड़ा सा याद आता है कि हाँ इसको कहीं पढ़ा है हमने, लेकिन कहाँ, ये आपका प्री हिस्टोरिक एज में आती है, खास करके नियोलिथिक कल्चर है। जैसा हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड में है, कौन सा, पैलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है, नियोलिथिक है? तो नियोलिथिक साइट है बुर्जोहम, ये थोड़ा सा हमें याद आ सकता है। याद नहीं आया तो भी इतना तो पता है कि ये रॉक कट श्राइन नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती है, और इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत आएगा। और पहला ऑप्शन हमने डिसाइड किया जब गलत है, ए और बी आपके चले जाएंगे है। एलिमिनेशन हमारा दोस्त काम में आएगा, वो हमें बताएगा ए और बी दोनों को निकाल दो है, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी, सिर्फ हमें तीन मतलब सी और डी इसमें से चुनना है, सी और डी में से चुनना है। दूसरा देखते हैं, सी में दिया है ओनली 3, सी में क्या ऑप्शन है, ओनली 3, और डी में क्या है 2 और 3। तो दूसरा क्या है देखते हैं, चंद्रकेतुगढ़ है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट। फिर भी शायद हो सकता है कि नाम याद ना हो है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ा ही नहीं है। और फिर और एक नाम है गणेश्वर, ये भी इतना खास ज़्यादा नाम सुनने में आया नहीं, ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी कहीं स्ट्राइक होगा कि अरे ये भी प्री हिस्टोरिक पीरियड से जुड़ा हुआ है, ये मेजोलिथिक नियोलिथिक कहीं जो या चालकोलिथिक वगैरह कनेक्टेड है। और गणेश्वर बेसिकली क्या है, राजस्थान में है, और राजस्थान में कॉपर तो होता ही है, इंडस वैली में हम पढ़ते हैं कॉपर होता है? और गणेश्वर जो है इंडस वैली के लोगों को कॉपर यहीं से सप्लाई होता था, गणेश्वर से। तो गणेश्वर हमारा सही है, तो आंसर हमारा सी हो सकता है, क्योंकि बी के बारे में हम श्योर नहीं है? लेकिन चंद्रकेतुगढ़ जो है वो आपका बंगाल में आता है? चंद्रकेतुगढ़ जो है वो बंगाल में आता है, और खास करके मौर्यन एम्पायर के समय चंद्रकेतुगढ़ के बारे में थोड़ा सा आपको मैप दिखेगा। अगर आप मौर्यन एम्पायर का मैप देखते हो, चंद्रकेतुगढ़ ये नाम दिखेगा। और बंगाल जो है आपका ब्रिक्स और टेराकोटा इसके लिए बहुत फेमस है। बंगाल क्या है, ब्रिक्स और टेराकोटा के लिए फेमस है। देखिए एक चीज़ होती है, ज्योग्राफी के ऊपर आपका सारा कुछ डिपेंड रहता है, ज्योग्राफी और क्लाइमेट के ऊपर, कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज क्या रहेंगे। अगर राजस्थान में कॉपर है तो अरावली की वजह से और क्लाइमेट की वजह से कॉपर मिलता है आपको, इसलिए गणेश्वर में कॉपर है हम बोल सकते हैं। वैसे ही अगर चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट है, तो बंगाल प्लेन से, बंगाल कोई आपका फॉरेस्ट और हिली एरिया नहीं है, और उसकी वजह से सॉइल और जो चिकनी मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी होती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा है? और इस वजह से क्या है, टेराकोटा आर्ट वो भी पॉसिबल होती है, और यही यहाँ पूछा गया है? थोड़ा हमारा कॉमन सेंस और ज्योग्राफी का नॉलेज भी इस्तेमाल करना है, और फिर हम सही चुनाव तक आएंगे, और हमारा आंसर आएगा डी है। दोनों सही है, सेकंड एंड थर्ड, पहला ही गलत है, सिर्फ आपका पहला गलत है। बुर्जोम क्या है, नियोलिथिक साइट है कश्मीर की, वो भी कश्मीर की है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए आगे देखते हैं।